अभी हमारा ध्यान जो है करने पे ज़्यादा रहता है और थोड़ा सा ध्यान रहता है सीखने पर। ठीक है, हमारा ज़्यादा ध्यान किस पे है? करने पे। हमको जब कोई बताया जाता है कि ये करो और ये मत करो, मतलब इसको नहीं करना है और इसको करना है, तो हमको सारे दिन जो हम चर्चा करते हैं उसमें करने वाली चर्चा ज़्यादा करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं सीखने वाली। सीखने का मतलब है कि किसी आदमी ने कोई तरीका अपनाया और हम उसको कहीं देखने गए, जैसे आप लोग दूर से यहाँ तक एक तरीका देखने आए, तो तरीके जो होते हैं ये जगह जगह बदलते रहते हैं। जो तरीका यहाँ चलेगा वही तरीका महाराष्ट्र में भी चलेगा ऐसा नहीं है। वहाँ की मिट्टी अलग है, पानी अलग है, पेड़ भी अलग हो सकते हैं। ठीक, फिर समझना क्या है? समझना ये है कि जो प्रकृति है, प्रकृति समझ लें। प्रकृति का मतलब धरती है, पेड़ पौधे हैं और पशु पक्षी है। ये तीन चीजें आपको अलग अलग दिखती हैं। क्या क्या? धरती, धरती के साथ पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के साथ पशु पक्षी, ये तीन चीजें हमको अलग अलग दिखती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ये इसका फोटो खींच लेना, तो इनका जो अंतर संबंध हमको पता नहीं होता कि ये क्यों है। तो कुछ को हम खराब मानते रहते हैं, कुछ को हम अच्छा मानते रहते हैं। जैसे जंगल में कोई चीज़ हमको दिखती है तो हम उसको अच्छा मान लेते हैं, कोई चीज़ दिखती है तो हम उसको बुरा मान लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसे? अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं। जैसे हमको सांप दिखा तो क्या लगा? बहुत बुरा, ये बुरी चीज़ है। जंगल में शेर दिख गया, बुरी चीज़ है। तो जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है या पहुंचा सकती है, वो उनको हम बुरी चीज़ मानते हैं। जो शरीर के लिए नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है उनको अच्छी चीज़ मानते हैं। ठीक हो गया? लेकिन शेर भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। उसका ये काम नहीं है। उसको भूख लगी है तो उसका भोजन शरीर है कोई ना कोई, चाहे कुत्ते का मिल जाओ, चाहे आदमी का मिल जाओ, चाहे वो जानवर का मिल जाओ, वो उसका भोजन है। वो ऐसा नहीं करेगा कि उसने एक आदमी को मार कर खाया फिर पूरे गांव को रोज एक दिन में पूरे गांव को मार दिया। ठीक है ना? वो विरोध नहीं है। वो क्या है? पूरकता है। तो पूरकता ही संबंध है। तीन क्रिया है बेटा, आप थोड़ा सा पीछे आए। तीनों क्रियाओं को अलग अलग देखना। ये गांव की ताकत का मतलब यही है, करना, सीखना, समझना। और मैं इसका एक चित्र बनाया जाएगा, फिर तुम्हारे लिए अभ्यास करने को आसान हो जाएगा। क्योंकि खेती तो कोई भी कर लेगा बेटा, पैसे भी कमा लेंगे, पर पैसे कमाने से गांव में झगड़े बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। हाँ, पैसे कमाए जो गांव मालदार है ना, उनको जाकर देखोगे तो बस उनके मकान पक्के हैं, मन उनके बहुत कच्चे हैं। मन से वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, तुलना करते हैं, नशे करते हैं, जो गलत काम जितने हो सकते हैं वो सारे करते हैं। तो फिर हमने क्या किया? भाई आज हमारे पास हमारे सामान को बेचकर कम पैसा था, कल को ज़्यादा आ गया, यही तो करेंगे। जैसे आज की गांव में खेती कमजोर, कल को आप लोगों ने मिलकर बहुत अच्छी बनाई तो उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन बढ़ गया तो क्या हो जाए? आमदनी बढ़ जाएगी। आमदनी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? जो गलतियां शहर में हो रही हैं वही गांव में हो जाएगी। हमने ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं करी। तो कल आपको बताया था कि जो खेती है वो व्यापार से नहीं चलेगी, व्यवसाय से चलेगी। यदि आपने उसको व्यापार से चला दिया
तो आप गांव का शहरीकरण कर देंगे और शहर में जो सारी परेशानियां हैं वो गांव में आ जाएंगी। तो फिर क्या हो जाएगा, ना तो गांव रहेगा और ना वो शहर रहेगा। वो किधर का बिजनेस न इधर का या उधर का। ठीक है, तो ये हमको सतर्क रहना है कि हम इतनी दूर चलकर क्यों आए, खेत देखने के लिए। ये चर्चा वहाँ भी हो सकती है, हमारे पास समय नहीं था, मेरे पास समय कम था, तो ये चर्चा वहाँ भी हो सकती है। मैं चाह भी रहा था, लेकिन फिर मेरा एक मन बना कि यदि आप यहाँ आएंगे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने समय के लिए, तो मेहनत तो होगी लेकिन संबंध पक्का होगा। क्या चीज होगी? संबंध पक्का होगा। क्योंकि मैंने तुमको वहाँ देख लिया और आप मुझको यहाँ देख लिया। इससे एक संबंध की गहराई बन जाती है कि हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। कहाँ तक जानते हैं? परिवारों तक जानते हैं। जैसे मैंने गांव को देखा, आपने भी परिवार को देखा, सब मिल गया। तो हमको कुछ तरीके बदलने हैं। जैसे कल एक बात हुई, व्यापार नहीं करना है, करना ही नहीं है। अब कोई क्या कर, तुम पैसा नहीं कमाओगे, पैसा कमाएंगे लेकिन इज्जत के साथ कमाएंगे। पैसा कमाएंगे ईमानदारी के साथ कमाएंगे। पैसा कमाएंगे संबंध के साथ कमाएंगे। सबके लिए पैसा आएगा तो मैं भी कमाऊंगा, मेरे लिए आएगा और सबके लिए नहीं आएगा तो फिर क्या, क्यों कमाऊंगा भाई। और ऐसी कमाई करके कोई गांव में बड़ा काम नहीं करता। आपने देखे एक होता है दलाली। दलाली जानते हैं ना? जैसे मैंने तुमको कुछ कहा कि मेरा ये बाजार से सामान ले आओ, तो आप 100 रुपये लिए। 100 रुपये लेने से उसमें से 10 रुपया आपने बचा लिया। तो ये जो मेरी बिना जानकारी की जो पैसा आप बचा लेते हैं, इसका नाम क्या है? ये दलाली। ठीक है, अब आपने उसमें ये तर्क रखा कि मैंने भी तो काम किया है। ठीक है, क्या क्या तर्क रखा? मैंने भी मेहनत की है। ठीक बात। यदि हम इसको पहले तय कर लेते, क्या तय करते कि मैं आपका 100 रुपये का सामान लेकर आऊँगा पर 10 रुपये मैं भी लूँगा, तो दोस्ती बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन यदि आपने 10 रुपये बचा लिए और 10 दिन के बाद उसको पता लग गया कि इसने 10 रुपये बचाए थे, तो दोस्ती रहेगी? इसी का नाम विश्वासघात। विश्वासघात कोई और अलग से चीज नहीं है। मैंने आपको कुछ बताया नहीं और पैसा निकाल लिया। फिर जब आप 10 रुपये निकाल लेते हैं और आपको कोई पकड़ नहीं पाता, तो फिर अगली बार आप कितने निकालेंगे? 20 रुपये निकालेंगे, 30 रुपये निकालेंगे, क्योंकि अब आपको विश्वासघात करने का अभ्यास बन गया। ये जो चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें। मैंने यहाँ पर खूब लोगों के साथ में बड़े बड़े प्रयोग किए हैं। 60,000 लोगों को मधुमक्खी पालन का काम सिखाया। मधुमक्खी जानते हैं? शहद जो बनाते हैं, उनको एक बार बैंक से एक समूह था, ऐसे जैसे आप 8-10 आदमी हैं, ऐसे उनका 20-25 लोगों का एक समूह था। उनको उस जमाने में बैंक से 20 लाख रुपए मिले। इनको मशीन लगाओ, शहद खरीदो, लोगों को मधुमक्खी का काम सिखाओ और एक बड़ा काम करो। ठीक हो गया? वो लग गए, हमको भी अच्छा लगा। 5 साल के बाद वो हमारे पास आए, हमारा बैंक का लोन नहीं पटा है और आपस में झगड़े हैं और किसी तरीके से बैंक से हमें थोड़ा सा वो ब्याज लगकर वो 50 लाख हो गया है, तो उस पर ब्याज को कम करवाते हुए हमारे उस पैसे को बैंक से फैसला करवा। हमारे मोटर ठहर गए, ये तो बड़ा गड़बड़। ये क्या हुआ भाई? आपने तो वो पैसा जो लिया था वो अच्छे काम के लिए था। हमने पूछा मधुमक्खी में नुकसान है,
क्या फायदा? एक साल में 3 गुना से 5 गुना पैसे कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? एक साल में 3 गुना से 5 गुना। चलो 3 गुना मान लेते हैं, तो 20 लाख का 3 गुना कितना हो गया? 60 लाख। और तुम कह रहे हो कि 5 साल के बाद में 50 लाख का बैंक लोन बच गया। ये तो उल्टा काम हो गया। तो क्या हुआ? मुझे पता नहीं क्या। उन्होंने उत्तर दिया पता नहीं क्या हुआ। ये उत्तर उनका बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जो समझकर नहीं करते हैं उनका उत्तर यही होता है, क्या हो गया पता ही नहीं पड़ा, मैंने तो ठीक ही किया था। तो वो क्या करने लगे थे ये मैं बताना चाह रहा हूँ। वो जब उत्पादन करते थे, जब उन्होंने उत्पादन शुरू किया, उत्पादन समझ रहे, जब उन्होंने पैदा करना शुरू किया था, तो तब सभी में पैदा करने की चेष्टा थी, सब मिलकर काम करते थे। एक दूसरे के जो बॉक्स थे जहाँ मक्खी पालते थे उनमें उनके पास जाते थे, मिलकर काम करते थे, मिलकर ही कहीं बाहर ले जाते थे, शहद निकालते थे। ठीक है, शहद बेचने की जिम्मेदारी उनमें से 2-3 लोगों को थी, क्योंकि सारे लोग सारा काम नहीं कर सकते ना। जैसे गाँव में कुछ लोग तुम पैदा करोगे, कुछ लोग उसको प्रोसेस करेंगे, कुछ लोग उसको बेचेंगे। तो कुछ लोगों को जो थोड़े होशियार से थे उनको बेचने की जिम्मेदारी दे दी। उन बेचने वाले लोगों ने दलाली शुरू कर दी। क्या कर दिया? दलाली समझ रहे ना? वो जो बेचते थे उनमें से वो कुछ पैसे अपने पास रख लेते, बाकी पैसे उसके बाद में उनसे उनके यहाँ मक्खी की मांग बढ़ गई, मधुमक्खी की मांग बढ़ गई। बैंक जब मदद करता है तो मांग बढ़ जाती है। तो उन्होंने क्या किया? अपने यहाँ मक्खी पैदा नहीं की, अब वो बाहर से सामान लाकर मक्खी बाहर से लाकर और बेचने लगे। क्या हुआ? अब तुम अपने गांव में पैदा नहीं करोगे, क्या करोगे? दूसरे गांव से पैदा को ले लोगे, ठीक है, और अपने नाम से बेचोगे। ये कहाँ पैदा हुआ था? ये हमने पैदा किया। पैदा किसने किया था? कहीं और था। अब ये दूसरा काम शुरू हो गया। अब ये क्यों अच्छा लगा? इसमें काम भी नहीं करना पड़ा और इसमें हमको बीच में 20 रुपया एक फ्रेम पर कमीशन मिली। कमीशन माने दलाली। उसका किसी को पता नहीं लगा। तो सारे लोगों ने दलाली में पैसे को बांटकर खा गए और बैंक का लोन वैसे ही रहा, क्योंकि उसके प्रति तो कोई जिम्मेदार था ही नहीं। आज रघुनंदन आपके यहाँ काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ हर जगह आपके साथ में अपने कहीं एक पैसे का शेयर करते हैं। तो चलो इतना काम तुम कर लो, इतना मैं कर देता हूँ। जैसे भी चलेगी तो आधा खर्चा आप दे दो, आधा खर्चा मैं कर देता हूँ। ऐसे तो करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं जैसे वो बोलते हैं तो उसमें से मैं कुछ चीज़ों को देखता हूँ। तो आपको आगे बढ़ाने के लिए वो ये काम करते हैं। उसमें क्या करेंगे? वो खाई खोदना मेहनत का काम है। पूरे गांव के लोग फावड़ा लेके लगेंगे तो देर लगेगी, समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन वो जेसीबी से वो काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब वो काम हो गया और पौधे लगे नहीं, बफर जोर लगाया नहीं, ठीक है, उनको कैसे लगेगा? वो तो सारा वही खेल बिगड़ गया ना। बरसात आने वाली है, फिर भी समय। अब मैं देख रहा हूँ कि बार बार फोन करके बाबूजी उनको अच्छे तरीके से समझा देना, वो आते ही अपने काम पे लग जाए। उनका बड़ा मेहनत का समय है, एक एक दिन उनके लिए कीमती है। अब जितनी चिंता आपको उनसे ज़्यादा चिंता उनको आपको फुटाना तो बेचना नहीं कि भाई ये फुटाना पैदा नहीं करेंगे तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। उनका मन क्या है? उनका मन ये है कि यदि गाँव में खुशहाली आती है तो देश का तरीका कुछ बदल जाएगा।
अभी गांव को तो सब लोग खराब चीज मानते हैं ना। जहाँ पैसे को ईमानदारी से कमाया जा सकता है, जहाँ मालदारी बराबर बनी रहेगी, अच्छा गांव पैदा नहीं करेंगे कहाँ से खाओगे भाई? ये शहर में जो पैसा बनाते हैं कहाँ से बनाएंगे? यदि एक महीना दूध पानी, दूध भोजन पानी जो भी कुछ है शहर का बंद कर दिया जाए, वो नोट छपेगा? क्या हो जाएगा? छपेगा वो नोट, क्या हो जाएगा? और में भागेंगे वो, और में सब भाग जाएंगे। मतलब जो करोड़ों के मकान बना रखे हैं ना, सब छोड़ के भाग गए, वो चिड़िया घर रह जाएंगे। ये गांव ही है जहाँ जीना होता है। हरी भरी चीजें हैं, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अब हमने गलती क्या है कि हमने केवल करने तक सोचा। क्या सोचा? करने तक। अब करना कैसे होता? इसने ये कर दिया, मैंने भी कर दिया। पड़ोसी ने जुताई कर दी, मैंने भी कर दी। पड़ोसी ने ज्वारी लगाई, मैंने भी ज्वारी लगा दी। अभी हम कर भी नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं। हम दो तरीके से काम करते हैं। बाजार में ज्वारी बड़ी महंगी होगी तो ज्वारी लगा दी, फिर तेने लगा दी, फिर लगा दी, फिर पूरे इलाके ने लगा दी। जब ज्वारी बाजार में गई तो सस्ती हो गई। यही तो हो रहा है। तो दुकानदार अभी हमको चलाता है। कौन चलाता है? दुकानदार। तो अभी करने में क्या गड़बड़ हो जाती है, बिना समझे यदि करेंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, ये आपको समझना। ठीक है, उसको ठीक कर देखो, फिर हमने बोर्ड पे अब समझो।